हेलो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। हम लोग पढ़ रहे थे बायोकेमिस्ट्री, जिसमें हम लोग डिस्कस किए थे पिछला वीडियो लेक्चर में कैलोरीमीटर के बारे में। तो अगर आपको कुछ आइडिया नहीं है कैलोरीमीटर के बारे में तो आप एमएलटी लर्निंग जोन में जाओ यूट्यूब में और सर्च मारो कैलोरीमीटर। आपको फुल वीडियो लेक्चर मिल जाएगा, बहुत ही आसान भाषा में आपको लेक्चर मिलेंगे। तो आज का वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टेक्निक जिसका नाम है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी क्या होता है, कौन सा बेसिस पे क्रोमेटोग्राफी में काम होता है, उसका प्रिंसिपल क्या है, उसका इंट्रोडक्शन क्या है, क्या क्यों करते हैं हम लोग क्रोमेटोग्राफी, किस किस पर्पज से किया जाता है, ये सब आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर में। तो आप लोग पेन कॉपी लेकर बैठ जाओ और अपना पढ़ाई स्टार्ट कर दो, क्योंकि अगर आप वीडियो को देखते हो तो आपको समझ में नहीं आएगा सब चीज़। आप पेन कॉपी लेके बैठोगे, कॉपी में लिखोगे तो आपको धीरे 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 सब कुछ समझ में आएगा। फर्स्ट में तो नहीं आएगा क्योंकि आप पहली बार सुन रहे हो इस चीज़ को, आप पहली बार सुन रहे हो तो आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा। बट आप लिखोगे और फिर बाद में पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। स्टूडेंट्स, लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ जानकारी ले लेते हैं क्रोमेटोग्राफी के बारे में। इसका जो हिस्ट्री है उसके बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी दे देते हैं कि जो क्रोमेटोग्राफी है, इस टेक्निक को एक रशियन बोटनिस्ट, एक साइंटिस्ट थे, उसने इसको डिस्कवर किया था। उनका नाम था मोखैल टीस्वेट, जो कि इन्होंने 1906 में इसका खोज किया था। और किस पर किया था, जो प्लांट का पिगमेंट होता है उसको वो सेपरेट किए थे 1906 में। अगर तो ये क्वेश्चन बनता है आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कि जो आपका क्रोमेटोग्राफी है उसका फर्स्ट डिस्कवरी कौन किया था, तो आप बता सकते हो कि मोकेल टिस्वेट इन 1906 में इसका डिस्कवरी हुआ था। अगर आप नहीं जानते हो तो कॉपी पेन में लिख लो और पढ़ाई को चलो शुरू करते हैं और समझते हैं एक आसान भाषा में कि क्रोमेटोग्राफी क्या होता है। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोग ध्यान लगा के सुनो और वीडियो को स्किप मत करो, लास्ट तक देखो ताकि आपको सब कुछ समझ में आएगा। अगर स्किप करते हो तो आपको समझ में नहीं आ सकता है। तो अगर हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और चलिए वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है क्रोमेटोग्राफी। हम लोग इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। सबसे फर्स्ट, क्रोमेटोग्राफी इज अ लेबोरेटरी टेक्निक यूज्ड टू सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर। देखिए यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि इसमें क्या सेपरेट होता है, सेपरेट कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर। जो कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर मतलब बहुत सारा चीज़ रहता है, जैसे इंक हो गया आपका, इंक में बहुत सारा कलर रहता है, उसको सेपरेट करते हैं हम लोग कौन सा मेथड से, क्रोमेटोग्राफी के मेथड से। जैसे बहुत सारा कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर हो गया आपका, बहुत कुछ मिला हुआ है इसमें, उसको हम लोग सेपरेट करते हैं। उस टेक्निक को क्या बोलते हैं, क्रोमेटोग्राफी टेक्निक। इसका नीचे है आपका द वर्ड क्रोमेटोग्राफी। जो आपका वर्ड है क्रोमेटोग्राफी इज डिराइव फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड। दो ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया है, एक है आपका क्रोमा एंड दूसरा है आपका ग्राफिन। क्रोमा मतलब क्या होता है, क्रोमा दैट मीन्स की कलर, मतलब कि ये किसके बेसिस पे सेपरेट करता है, ऑन द बेसिस ऑफ कलर। एंड ग्राफिन, ग्राफिन मतलब टू राइट, और इसको हम लोग रिकॉर्ड भी बोल सकते हैं, ठीक है। टू राइट और रिकॉर्ड मतलब कि क्रोमा, क्रोमा मतलब क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ कलर, कलर के बेसिस में ये आपका सेपरेट करता है। उसके बाद ग्राफी, ग्राफी मतलब कि टू राइट और रिकॉर्ड, और उसको रिकॉर्ड करके रखता है, जैसे कि आपका अलग होता है। आप यहाँ डायग्राम में देखो, ये रहा आपका डायग्राम, ठीक है। इसमें ये रहा आपका सिंपल, इसमें सेपरेट कंपोनेंट्स यहाँ आपका देखिए लिखा हुआ है सेपरेट कंपोनेंट्स, सेपरेट कंपोनेंट्स लिखा हुआ है। सेपरेट कंपोनेंट्स क्या क्या हुआ है आपका, ग्रीन हुआ है, येलो हुआ है, रेड हुआ है, रेड हुआ है। और ये आपका सॉल्वेंट फॉन्ट, सोल्यूट और सॉल्वेंट क्या होता है,
तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसको समझते हैं, सोल्यूट और सॉल्वेंट। सोल्यूट और सॉल्वेंट क्या रहता है, क्या होता है सोल्यूट और क्या होता है सॉल्वेंट। सोल्यूट क्या होता है, जो कम मात्रा में रहता है उसको हम लोग सोल्यूट बोलते हैं, ठीक है। जैसे कोई भी हो गया, कोई भी चीज़ का कंपोनेंट्स है, मिक्सचर है, उसमें सबसे ज़्यादा जो रहेगा उसको हम लोग सॉल्वेंट बोलते हैं और सबसे कम रहेगा उसको हम लोग सोल्यूट बोलते हैं। मतलब सॉल्वेंट सबसे ज़्यादा रहेगा, मोर, उसको हम लोग सॉल्वेंट बोलते हैं। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। इसका नीचे हम लोग देखते हैं, इन दिस टेक्निक द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर आर सेपरेटेड एंड आइडेंटिफाई बेस्ड ऑन देयर एफिनिटी टुवर्ड्स टू फेजेस। मतलब कि इसमें कैसे सेपरेट होता है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिफरेंट एफिनिटीज। एफिनिटी, यहाँ एक वर्ड आता है आपका एफिनिटी, ठीक है। एफिनिटी मतलब क्या होता है, एफिनिटी आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, कैपेसिटी मतलब कैपेबल, कि कोई भी सब्सटेंस है वो दूसरे सब्सटेंस के प्रति कितना चिपकने का, अटैच होने का उसमें कैपेसिटी है, कैपेबल है, उसको हम लोग बोलते हैं एफिनिटी। जैसे होता है आपका कलर ही मान लेते हैं, कोई रेड कलर है, कोई येलो कलर है, दोनों का अलग अलग एफिनिटी होता है। रेड कलर आप देखे होंगे कि रेड कलर बहुत ही जल्दी चिपक जाता है और छूटता नहीं है, मतलब कि इसका एफिनिटी हाई है। एंड येलो कलर आपको थोड़ा हल्का दिखेगा, मतलब एज कम्पेयर टू रेड इसका एफिनिटी कम है। ये होता है आपका एफिनिटी, मतलब हर एक चीज़ का एफिनिटी अलग अलग होता है। वही चीज़ यहाँ पर समझा रहा है कि मिक्सचर आर सेपरेटेड, लिखा हुआ है मिक्सचर आर सेपरेटेड एंड आइडेंटिफाई। जो मिक्सचर होता है वो सेपरेट होता है और उसको आइडेंटिफाई करते हैं हम लोग बेस्ड ऑन देयर एफिनिटी के बेस में। इसमें दो फेज होता है आपका, एक है आपका स्टेशनरी फेज और एक होता है आपका मोबाइल फेज। स्टेशनरी फेज क्या होता है आपका कि मूव नहीं करता है, डज नॉट मूव। बट मोबाइल फेज जो होता है ये आपका मोबाइल फेज होता है वो आपका मूवेबल होता है, दैट मीन्स कि वो मूव कर सकता है। चलिए इसका आगे देखते हैं हम लोग, क्या लिखा हुआ है, डिफरेंट कंपोनेंट्स मूव एट डिफरेंट रेट। लिखा हुआ है डिफरेंट कंपोनेंट्स मूव एट डिफरेंट रेट बिकॉज देयर डिफरेंट एफिनिटी। वही चीज़ मैंने ऊपर में आपको समझाया था कि रेड है, येलो है, अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, दोनों मूव कर रहा है डिफरेंट एफिनिटी से, क्योंकि इसका एफिनिटी ज़्यादा है इसका कम है, तो डिफरेंट मूव करेगा डिफरेंट एफिनिटीज से फॉर टू फेजेस, दो फेजेज में, एक मोबाइल फेज एक स्टेशनरी फेज। बट दे गेट सेपरेटेड, लेकिन दोनों सेपरेट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे डायग्राम में ये रहा आपका स्पॉट, जो आपका ब्लैक कलर था इंक वो है, ठीक है। जब ये रहा आपका मोबाइल फेज, इसमें मूव हो रहा है तो इसमें कलर है, अलग अलग कलर है इसमें, तो वो कलर भी तो मूव हो रहा है। और ये पेपर है आपका, पेपर में अकॉर्डिंग टू एफिनिटी, जैसे होता है रेड कलर होता है आपका, उसका एफिनिटी ज़्यादा है कि मतलब उससे ये आके चिपक जा रहा है। एंड जो आपका ब्लू कलर है उसका एफिनिटी कम है, इसलिए वो सबसे ऊपर में जाके है। अगर इसका भी एफिनिटी ज़्यादा रहता तो यहाँ आके वो चिपक जाता। समझे, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। डेफिनेशन क्या बोलता है, क्रोमेटोग्राफी इज अ फिजिकल मेथड ऑफ सेपरेशन। ये कौन सा मेथड है, फिजिकल मेथड है सेपरेशन का, इन विच द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर आर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन स्टेशनरी फेज एंड मोबाइल फेज। जिसमें जो कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर रहता है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज में, मूविंग एट डिफरेंट रेट एंड दस गेटिंग सेपरेटेड।
डिफरेंट डिफरेंट रेट से मूव करता है क्योंकि सबका अलग अलग एफिनिटी होता है एंड दस दे गेटिंग सेपरेटेड, और वो अलग हो जाता है। चलिए इसका नीचे एक की पॉइंट है, इसको देखते हैं की पॉइंट में क्या क्या बोला गया है। फर्स्ट है आपका इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। किसका प्रिंसिपल में बेस्ड है? डिफरेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कि डिफरेंट एफिनिटी ऑफ कंपोनेंट्स बिटवीन टू फेजेज, जो दो फेजेज है उसके बीच के कंपोनेंट्स के। सेकेंड है आपका द स्टेशनरी फेज प्रोवाइड अ सरफेस फॉर सेपरेशन। जो स्टेशनरी फेज रहता है वो प्रोवाइड करता है एक सरफेस, किसके लिए? सेपरेशन के लिए। जैसे यहाँ ये बना लेते हैं हम लोग, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया मोबाइल फेज, ये हो गया स्टेशनरी फेज, ठीक है। जो स्टेशनरी फेज है वो सरफेस प्रोवाइड करता है सेपरेशन के लिए। दैट मीन्स कि यहाँ पे आपका फिल्टर पेपर रहता है ना, तो ये सरफेस हो गया आपका, सरफेस पर प्रोवाइड कर रहा है कि मोबाइल फेज सेपरेट करने के लिए। द मोबाइल फेज कैरीज द कंपोनेंट्स एलोंग स्टेशनरी फेज। मोबाइल फेज क्या करता है? कैरी करता है कंपोनेंट्स को, किसके एलोंग में? स्टेशनरी फेज के एलोंग में। थर्ड है आपका, फोर्थ है आपका कंपोनेंट्स विथ मोर एफिनिटी। जो कंपोनेंट्स का ज़्यादा एफिनिटी रहता है फॉर स्टेशनरी फेज मूव स्लोअर, मतलब कि कोई भी कंपोनेंट्स है उसका ज़्यादा एफिनिटी है फॉर स्टेशनरी फेज, किसके लिए? स्टेशनरी फेज में वो मूव स्लो करेगा। एंड कंपोनेंट्स, नेक्स्ट है आपका कंपोनेंट्स विथ मोर एफिनिटी। अगर और एक बात इसमें कहा गया है कि कंपोनेंट्स है वो इसका ज़्यादा एफिनिटी है फॉर मोबाइल फेज, किसके लिए? मोबाइल फेज के लिए। यहाँ इसके लिए वो मूव फास्टर, ज़्यादा मूव करेगा। आपको समझ में आया? यहाँ से समझो आप, यहाँ से समझो, यहाँ से समझो आप। जैसे ये रहा आपका कंपोनेंट्स, ठीक है, ये रहा आपका मोबाइल फेज, ठीक है। मोबाइल फेज में अगर इसका एफिनिटी ज़्यादा है तो वो ज़्यादा मूव करेगा, मतलब कि जैसे ब्लू कलर आपका मूव करके सबसे ऊपर चल गया। और अगर ज़्यादा एफिनिटी है कहाँ पे? स्टेशनरी फेज में, ठीक है। मोर एफिनिटी फॉर किसके लिए? स्टेशनरी फेज के लिए, तो वो स्लो मूव करेगा, जैसे कि आपका रेड कलर है। चलिए नेक्स्ट जाते हैं, आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। प्रिंसिपल ऑफ क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी का प्रिंसिपल क्या है? क्रोमेटोग्राफी वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट एफिनिटी ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर बिटवीन टू फेजेस। इसमें वही चीज़ बोल रहा है कि क्रोमेटोग्राफी का जो प्रिंसिपल है वो किसके अंदर काम करता है? डिफरेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब डिफरेंट एफिनिटी, सबका अलग अलग एफिनिटी होता है ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर बिटवीन टू फेजेज, स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज। दोनों फेज के बीच में जो कंपोनेंट्स रहता है उसको सेपरेट करता है अकॉर्डिंग टू देयर एफिनिटी। व्हेन अ मिक्सचर इज अप्लाइड टू द स्टेशनरी फेज, जब मिक्सचर को अप्लाइड किया जाता है स्टेशनरी फेज में, एंड द मोबाइल फेज इज पास्ड थ्रू इट, उसमें जो मोबाइल फेज रहता है उससे पास होता है। एंड ईच कंपोनेंट इंटरेक्ट डिफरेंट विथ बोथ फेजेस, मतलब हर एक कंपोनेंट्स रहता है उसके अंदर वो इंटरेक्ट करता है बोथ फेज में, मतलब कि मोबाइल में भी इंटरेक्ट करता है और स्टेशनरी में भी इंटरेक्ट करता है, ठीक है। कंपोनेंट्स दैट आर मोर एफिनिटी फॉर द स्टेशनरी फेज, जो बात पहले हम लोग देखें तो वही चीज़ यहाँ पर बोला गया है प्रिंसिपल में। कंपोनेंट्स जिसका ज़्यादा एफिनिटी है किसके लिए? स्टेशनरी फेज के लिए, मतलब कि स्ट्रोंगर इंट्रैक्शन है उसके बीच में, वो मूव स्लोली करेगा, मतलब कि उसको पकड़ के रखेगा, चिपका लेगा अपने अंदर, ठीक है। कंपोनेंट्स दैट आर मोर एफिनिटी फॉर मोबाइल फेज, कोई भी कंपोनेंट्स है उसका एफिनिटी मोबाइल फेज के लिए ज़्यादा है, दैट मीन्स कि उसका वीकर इंट्रैक्शन है, उसका बीच में इंटरेक्ट हो रहा है बट कमज़ोर है, तो कमज़ोर रहेगा तो ऊपर चढ़ जाएगा, ज़्यादा ऊपर तक चल जाएगा, मतलब कि सबसे ऊपर आपको दिखेगा, सबसे ज़्यादा जिसका एफिनिटी रहेगा किसके लिए? मोबाइल फेज के लिए।
एंड देन है आपका ड्यू टू द डिफरेंसेस इन मूवमेंट और रेट द कंपोनेंट्स गेट सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। ड्यू टू दिस मूवमेंट, इस मूवमेंट के कारण जो कंपोनेंट्स रहता है वो सेपरेट हो जाता है एक दूसरे से। चलिए एक डायग्राम है, इसको देखिए। डायग्राम टू शो प्रिंसिपल, ये डायग्राम आपको शो करेगा इसका प्रिंसिपल। ये रहा आपका डायग्राम, ठीक है। इसमें बोला गया है एक्सप्लेनेशन इसका, देखते हैं क्या बोला गया है। ब्लैक स्पॉट इज द मिक्सचर अप्लाइड एट ओरिजिन। जो नीचे आपको दिख रहा है ब्लैक स्पॉट, ये अप्लाई किया गया है ओरिजिन में। सॉल्वेंट मोबाइल फेज मूव्स अपवर्ड। जो सॉल्वेंट है आपका, आपको सॉल्वेंट और सोल्यूट बताए थे। जो सॉल्वेंट है जो ज़्यादा मात्रा में है, ठीक है। सोल्यूट मतलब कम है। तो जैसे नीचे देखिए मोबाइल फेज में सॉल्वेंट है आपका, ठीक है। सॉल्वेंट मोबाइल फेज मूव्स अपवर्ड, मतलब कि जो सॉल्वेंट है वो स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज में ये होता है, तो नीचे वाला ऊपर तरफ मूव करता है, ठीक है। कंपोनेंट सेपरेटेड बेस्ड ऑन देयर एफिनिटी टुवर्ड्स द स्टेशनरी फेज पेपर। जो कंपोनेंट्स होता है वो सेपरेट होता है किसके बेसिस में, देयर एफिनिटी के बेस में। किधर होता है, टुवर्ड्स स्टेशनरी फेज। इधर देखिए स्टेशनरी फेज ये है आपका, मोबाइल फेज है, तो किसके तरफ होता है, स्टेशनरी फेज के तरफ धीरे 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 ये सेपरेट होता है, ठीक है। येलो मूव्स द फास्टेस्ट, जो येलो होता है वो सबसे ज़्यादा स्पीड मूव कर रहा है। क्यों, क्योंकि मोर एफिनिटी फॉर मोबाइल फेज फास्टर, क्योंकि इसका एफिनिटी ज़्यादा है किसके लिए, मोबाइल फेज के लिए। इसका पहले हम लोग पढ़े ही थे, जिसका मोबाइल फेज के लिए एफिनिटी ज़्यादा रहेगा वो मूव स्पीड करेगा, मतलब कि ज़्यादा स्पीड मूव किया और सबसे ऊपर चला गया। एंड रेड, जो आपका रेड है उसका बात करते हैं। जैसे ये आपका रेड है, उसका बताया गया है कि मूव द लिस्ट, मतलब ये बहुत ही कम मूव कर रहा है। क्यों कर रहा है उसको देखते हैं हम लोग। मोर एफिनिटी फॉर स्टेशनरी फेज, जो स्टेशनरी फेज है उसके लिए इसका एफिनिटी ज़्यादा है, दैट मीन्स कि ये स्लो मूव कर रहा है। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा कि मोर एफिनिटी अगर स्टेशनरी फेज में रहता है तो स्लो मूव करेगा, अगर ज़्यादा रहता है एफिनिटी मोबाइल फेज में तो आपका मूव फास्ट करेगा, स्पीड करेगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है समरी में, उसको भी पढ़ लेते हैं थोड़ा। द प्रिंसिपल ऑफ क्रोमेटोग्राफी इज डिफरेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंपोनेंट्स between stationary phase and mobile phase, causing them to move a different rate and thus get separated। समरी में यही चीज़ लिखा गया है कि इसमें डिफरेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन से होता है इसका प्रिंसिपल, जिसका डिफरेंट एफिनिटी रहेगा उसके बेसिस पे इसमें स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज होता है। उसके बाद इसके कारण जो होता है वो मूव करता है या डिफरेंट रेट से जो होता है वो मूव करता है एंड दस गेट सेपरेटेड, उसके बाद वो अलग हो जाता है अकॉर्डिंग टू देयर एफिनिटी। क्रोमेटोग्राफी का टाइप्स में आते हैं अब हम लोग। टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी, कितना टाइप का होता है क्रोमेटोग्राफी। ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर फेज एंड टेक्निक यूज्ड क्रोमेटोग्राफी इज ऑफ सेवरल टाइप्स, मतलब कि इसका नेचर और फेज के हिसाब से देखा जाए तो जो टेक्निक है क्रोमेटोग्राफी उसका बहुत टाइप होता है। तो जो मेन टाइप होता है उसको हम लोग पढ़ते हैं। पेपर क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, आपका पेपर यूज होता है। देखिए यहाँ एक पेपर होगा, पेपर यूज होता है, एक लीड होता है, पेपर स्ट्रिप होता है, सॉल्वेंट होता है। स्टेशनरी फेज पेपर सेलुलोज, जो स्टेशनरी फेज रहता है उसमें पेपर सेलुलोज यूज होता है, और मोबाइल फेज में होता है लिक्विड सॉल्वेंट यूज्ड फॉर सेपरेटिंग स्मॉल अमाउंट्स ऑफ सब्सटेंस। किसके लिए यूज होता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस को कम अमाउंट में सेपरेट करना रहता है तब हम लोग यूज करते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी। सिंपल, इनएक्सपेंसिव एंड इजी टू परफॉर्म, मतलब कि ये सिंपल है आपका और इनएक्सपेंसिव है, मतलब ज़्यादा खर्चेलू भी नहीं है, एंड देयर
ईजी टू परफॉर्म, मतलब कि ईजी से हम लोग इसको कर सकते हैं। इसका एग्जांपल देखा जाए तो क्या क्या हम लोग इसमें सेपरेट कर सकते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी में। सेपरेशन ऑफ प्लांट पिगमेंट, क्लोरोफिल, केराटिनोइड्स, ये सब हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। सेपरेशन ऑफ एमिनो एसिड भी रहेगा तो उसको भी आप सेपरेट कर सकते हो। सेपरेशन ऑफ डाइज, बहुत सारा डाई होता है, ब्लू, ब्लैक, ये सब डाई को भी हम लोग इससे सेपरेट कर सकते हैं। एंड देन आगे चलते हैं हम लोग। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, TLC, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं TLC, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। इसमें क्या रहता है आपका, इसमें भी आपका सॉल्वेंट फॉन्ट रहता है, ओरिजिन रहता है, ठीक है। इसमें भी स्टेशनरी फेज होता है, मोबाइल फेज होता है। स्टेशनरी फेज में क्या होता है, थिन लेयर ऑफ एब्जॉर्बेंट। इसमें थिन लेयर रहता है एक एब्जॉर्बेंट का, जो कि आपका सिलिका जेल होता है, नहीं तो फिर एल्यूमिना होता है ऑन प्लेट, एक प्लेट में, वो रहता है आपका स्टेशनरी फेज, ठीक है। उसके बाद मोबाइल फेज एक होता है जिसमें लिक्विड सॉल्वेंट रहता है। एंड थर्ड है आपका फास्टर एंड मोर एफिशिएंट देन पेपर क्रोमेटोग्राफी। जो आपका पेपर क्रोमेटोग्राफी था, जो मैंने ऊपर पढ़ा था, वो उससे ये ज़्यादा फास्ट है। वाइडली यूज्ड इन क्वांटिटेटिव एनालिसिस, वाइडली यूज्ड इन क्वालिटेटिव एनालिसिस, सॉरी, ज़्यादातर क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए हम लोग यूज करते हैं थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। इसका एग्जांपल देखते हैं क्या क्या हम लोग सेपरेट कर सकते हैं TLC, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी से। सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स इन अ मेडिसिन, कोई भी मेडिसिन है उसमें बहुत सारा कंपोनेंट्स है, उसको हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। चेकिंग प्योरिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ये सब, उसको हम लोग चेक कर सकते हैं। सेपरेशन ऑफ फूड एडिटिव्स, मतलब फूड एडिटिव्स, मतलब फूड में क्या क्या है उसको भी हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। एंड देन आगे जाते हैं हम लोग कॉलम क्रोमेटोग्राफी, कॉलम क्रोमेटोग्राफी। एंड थर्ड हम लोग जाते हैं कॉलम क्रोमेटोग्राफी। इसमें क्या होता है, इसमें कॉलम जैसा रहता है, ठीक है, उससे हम लोग करते हैं। उसमें स्टेशनरी फेज होता है, मोबाइल फेज होता है। चलिए इसको समझते हैं। ये सब का हम लोग अलग अलग वीडियो लेक्चर भी इसका आएगा। बस आपको अभी जानना है कि इतना टाइप का क्रोमेटोग्राफी होता है और इसमें से हम लोग क्या क्या सेपरेट कर सकते हैं। सब में तो आपका रहता है ये स्टेशनरी फेज, मोबाइल फेज। स्टेशनरी फेज में क्या आता है कॉलम क्रोमेटोग्राफी का, सॉलिड एब्जॉर्बेंट फेक्ट इन अ कॉलम। जो सॉलिड एब्जॉर्बेंट रहता है वो फेक रहता है आपका कॉलम में, जैसे आपको यहाँ डायग्राम में दिख रहा होगा। मोबाइल फेज लिक्विड सॉल्वेंट रहता है, जैसे कि यहाँ लिक्विड सॉल्वेंट है, ये आपका मोबाइल फेज है। मिक्सचर इज पास थ्रू द कॉलम, जो आपका मिक्सचर है जो ऊपर है वो पास होता है कॉलम से। कंपोनेंट्स कम आउट डिफरेंट टाइम्स, जो कंपोनेंट्स होता है वो बाहर आ जाता है अलग अलग टाइम से। यूज टू सेपरेट लार्जर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, बहुत ही ज़्यादा अमाउंट रहता है कोई भी सब्सटेंस का, उस टाइम पे इसका यूज होता है कॉलम क्रोमेटोग्राफी का। इसका एग्जांपल में देखा जाए तो प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो गया उसका प्यूरिफिकेशन के लिए, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, प्रोटीन हो गया। थर्ड सेकेंड एग्जांपल है आपका सेपरेशन ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट इन फार्मास्यूटिकल। फार्मास्यूटिकल में जो सेपरेशन होता है दवाई का, उस पर भी यूज होता है। आइसोलेशन ऑफ एंजाइम एंड प्रोटीन, जो एंजाइम और प्रोटीन है उसको आइसोलेशन के लिए भी हम लोग यूज करते हैं कॉलम क्रोमेटोग्राफी। चलिए हम लोग अब फोर्थ में जाते हैं। फोर्थ में है आपका गैस क्रोमेटोग्राफी। गैस क्रोमेटोग्राफी कैसे होता है, बस अभी आपको शॉर्ट में समझना है कि गैस क्रोमेटोग्राफी भी होता है। इसका अलग से वीडियो आएगा, वही डिटेल में आएगा, तो आप लोग बस अभी समझो क्या होता है। इसमें आपका इंजेक्टर होता है, डिटेक्टर होता है, कॉलम होता है, कैरियर गैस होता है। क्योंकि इसमें गैस का यूज होता है तो गैस आपको चाहिए ही चाहिए। इसमें स्टेशनरी फेज होता है, मोबाइल फेज होता है। स्टेशनरी फेज क्या होता है, लिक्विड और सॉलिड कोटिंग ऑन द इनर वाल ऑफ कॉलम, जो कॉलम का इनर वाल है उसमें लिक्विड और सॉलिड कोटिंग रहता है। मोबाइल फेज में इनर्ट गैस, मोबाइल फेज में गैस रहता है, जैसे हीलियम हो गया, N2 हो गया, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, वो सब रहता है। सुटेबल फॉर वोलाटाइल एंड थर्मली स्टेबल कंपाउंड्स,
सूटेबल किसके लिए रहता है? वोलाटाइल एंड थर्मली स्टेबल कंपाउंड्स के लिए ये ज़्यादातर सूटेबल होता है। हाई स्पीड एंड हाई एफिशिएंसी, मतलब कि जल्दी होता है और बहुत ही ज़्यादा इसका एफिशिएंसी है। एग्जांपल देखा जाए तो इसमें हम लोग एनालिसिस ऑफ वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जो वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होता है उसका हम लोग इसमें सेपरेशन करते हैं। डिटेक्शन ऑफ पेस्टिसाइड इन फूड, जो फूड में पेस्टिसाइड रहता है उसका डिटेक्शन के लिए भी हम लोग गैस क्रोमेटोग्राफी करते हैं। एंड फोरेंसिक एनालिसिस, इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग, एंड देन चलते हैं लास्ट हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी HPLC। इसमें आपका मोबाइल फेज रहता है और स्टेशनरी फेज इसमें भी रहता है। इसमें से आपका प्रोसेस होता है, पंप रहता है, इंजेक्टर रहता है, डिटेक्टर रहता है, रिकॉर्डर रहता है। तो इसको हम लोग समझते हैं स्टेशनरी फेज में क्या होता है। इसका स्टेशनरी फेज पैक्ड कॉलम विथ फाइन पार्टिकल सिलिका C18 etc, मतलब कि जो स्टेशनरी फेज में रहता है वो कॉलम पिक रहता है आपका किसके? फाइन पार्टिकल जैसे सिलिका वगैरह रहता है, C18 रहता है। मोबाइल फेज लिक्विड सॉल्वेंट पम्प्ड एट हाई प्रेशर, मोबाइल फेज में लिक्विड जो रहता है वो बहुत ही हाई प्रेशर से पंप्ड होता है। वेरी हाई एफिशिएंसी, एक्यूरेसी एंड सेंसिटिविटी, बहुत ही हाई इसका एफिशिएंसी है और बहुत ही एक्यूरेट वो बताता है। एंड सेंसिटिविटी, मतलब कि जैसे कि हम लोग इसे सेपरेट करते हैं तो बहुत ही एक्यूरेट होता है। वाइडली यूज्ड इन मॉडर्न एनालिटिकल लैब, और मॉडर्न एनालिटिक लैब होता है वो सब में भी इसका यूज होता है। जैसे कि आपका HbA1c हो गया, HbA1c को करने के लिए हम लोग HPLC का यूज करते हैं, और बहुत सारा जो टेस्ट होता है उसको हम लोग करने के लिए HPLC यूज करते हैं। इसका एग्जांपल देखते हैं। ड्रग एनालिसिस एंड क्वालिटी कंट्रोल, ड्रग का एनालिसिस करने के लिए और क्वालिटी कंट्रोल के लिए यूज करते हैं। क्वांटिफिकेशन ऑफ विटामिन, कोई भी विटामिन है उसका क्वांटिफिकेशन मतलब उसका क्वांटिटी पता करने के लिए, हार्मोन का, एंटीबायोटिक का, ये सब का क्वांटिटी पता करने के लिए हम लोग HPLC यूज करते हैं, जो कि मैंने आपको बताया था। क्लिनिकल एंड बायोकेमिकल एनालिसिस, क्लिनिकल और बायोकेमिकल एनालिसिस के लिए भी यूज होता है। इसका समरी क्या है उसको पढ़ लेते हैं। क्रोमेटोग्राफी हैज मेनी टाइप्स बेस्ड ऑन देयर नेचर ऑफ स्टेशनरी एंड मोबाइल फेज। स्टेशनरी और मोबाइल फेज के बेस्ड में बहुत सारा टाइप होता है क्रोमेटोग्राफी का। ईच टाइप हैज इट्स ओन एडवांटेज एंड एप्लीकेशन, हर एक टाइप का एक अलग एडवांटेज है और उसका अलग अलग काम है। चॉइस ऑफ मेथड डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सैंपल एंड पर्पस ऑफ सेपरेशन, जो मेथड होता है वो चॉइस होता है कि आपको अगर प्रोटीन का सेपरेशन करना है तो आप उस मेथड को यूज करो, अगर आपको क्वांटिटी पता करना है तो आप उस मेथड को यूज करो। आई होप कि आप लोग को जो टाइप्स है वो समझ में आया होगा। इसका आगे हम लोग पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी का कंपोनेंट्स क्या क्या है। फर्स्ट है आपका स्टेशनरी फेज, कोई भी क्रोमेटोग्राफी का टेक्निक होगा तो आपका स्टेशनरी फेज होगा ही। इट इज अ फेज विच रिमेन्स स्टेशनरी ड्यूरिंग सेपरेशन, मतलब कि वो एकदम शांत रहेगा। स्टेशनरी फेज का मतलब ये है कि उसमें कोई मूवमेंट नहीं होगा। एग्जाम्पल पेपर, सिलिका जेल, एल्यूमिना etc, ये जो पेपर रहता है वो एकदम आपका स्टेशनरी फेज में एकदम शांत रहेगा, मतलब कि ना हिलेगा ना डुलेगा, उसका कुछ काम नहीं है, बस वो अपना स्टेट पे रहेगा, अपना जो शेप है वो भी चेंज नहीं करेगा। मोबाइल फेज, इट इज़ द फेज विच मूव्स ओवर स्टेशनरी फेज, मतलब स्टेशनरी फेज के इस के ऊपर ही ये मूव करता है। एग्जाम्पल सॉल्वेंट और गैस। सैंपल होता है आपका क्रोमेटोग्राफी में द मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स टू बी सेपरेटेड, जो कि मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट्स रहता है वही आपका सैंपल रहता है। सॉल्वेंट और डेवलपिंग एजेंट, जो सबसे नीचे आपको डायग्राम में देखो, ये सॉल्वेंट और डेवलपिंग एजेंट, मतलब कि सॉल्वेंट जो रहता है वही डेवलपिंग एजेंट रहता है। द लिक्विड और गैस दैट मूव्स थ्रू स्टेशनरी फेज एंड कैरीज द कंपोनेंट्स ऑफ डिफरेंट रेट, उसी को सॉल्वेंट बोलते हैं। सॉल्वेंट का क्या काम है? मूव करता है स्टेशनरी फेज की ओर एंड कैरी करता है कंपोनेंट्स को जो डिफरेंट रेट से मूव कर रहे होते हैं। एब्जॉर्बेंट इन सम मेथड, कुछ मेथड है जिसमें आपका एब्जॉर्बेंट का यूज होता है। सॉलिड मटेरियल ऑन विच द सेपरेशन टेक्स प्लेस, सिलिका जेल, एल्यूमिनी, ठीक है। बहुत सारा
मेथड रहता है जिसमें सिलिका जेल यूज होता है जो सॉलिड मटेरियल होता है। 6 है आपका कंटेनर या चेम्बर, जो आपका पूरा बना हुआ रहता है क्रोमेटोग्राफी के लिए, वो कंटेनर या चेम्बर। अ क्लोज्ड वेसल in which the development of chromatogram takes place ensuring saturation of solvent vapor। मतलब कि जो आपका पूरा इक्विपमेंट रहता है, इक्विपमेंट बोलो चाहे कंटेनर बोलो, वो आपका क्लोज रहता है। एंड डेवलपमेंट ऑफ क्रोमेटोग्राम, जो सब्सटेंस को हम लोग अलग कर रहे हैं उसका डेवलपमेंट के लिए। इंश्योरिंग सेचुरेशन ऑफ सॉल्वेंट वेपर, और ये इंश्योर करता है कि जो सेचुरेशन हो रहा है ऑफ सॉल्वेंट वेपर से हो रहा है। डिटेक्टर यूज टू विजुअलाइज और डिटेक्ट द सेपरेटेड कंपोनेंट्स, ये पता लगाता है कि जो हमारा सब्सटेंस है वो सेपरेट हो रहा है या नहीं। एग्जांपल यूवी लैंप रहता है, आयोडीन वेपर, स्प्रे रिएजेंट, ये सब पता लगाता है कि जो हमारा सेपरेशन है वो हो रहा है या नहीं हो रहा है। एंड देन आगे इसका एप्लीकेशन ऑफ क्रोमेटोग्राफी। फर्स्ट है आपका केमिकल एनालिसिस। इसका फर्स्ट यूज क्या है केमिकल का एनालिसिस करने के लिए। सेपरेशन आइडेंटिफिकेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ केमिकल कंपाउंड्स, सेपरेट करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए और प्यूरिफाई करने के लिए कोई भी केमिकल को। एग्जांपल प्यूरिटी टेस्टिंग ऑफ केमिकल, एनालिसिस ऑफ रिएक्शन मिक्सचर। दूसरा है आपका फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इसका यूज होता है, ड्रग का डिस्कवरी के लिए, क्वालिटी कंट्रोल और प्योरिटी असेसमेंट के लिए। एग्जांपल देखा जाए तो एसे ऑफ ड्रग, कोई भी ड्रग है उसका एसे के लिए। डिटेक्शन ऑफ इम्प्योरिटीज़, कि ड्रग बनाया वो गलत है या सही है, क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो सब पता करने के लिए। फूड इंडस्ट्री, एनालिसिस ऑफ फूड एडिटिव्स, कलर, फ्लेवर एंड विटामिन, जो कलर यूज करते हैं, विटामिन रहता है, वो सबको हम लोग पता करने के लिए। डिटेक्शन ऑफ प्रिजर्वेटिव्स यूज होता है उसका डिटेक्ट करने के लिए। क्वालिटी कंट्रोल ऑफ बीवेजर्स। फोर्थ है आपका एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग, डिटेक्शन एनालिसिस ऑफ पोल्यूटेंट्स इन एयर, वाटर एंड सॉइल। इसमें डिटेक्ट करते हैं हम लोग और एनालाइज करते हैं पोल्यूटेंट्स एयर, वाटर एंड सॉइल को। पेस्टिसाइड रेशियो एनालिसिस, मॉनिटरिंग इंडस्ट्रियल वास्ट। फिफ्थ है आपका क्लिनिकल एंड फोरेंसिक पर्पज से भी इसका यूज करते हैं हम लोग क्रोमेटोग्राफी का। एनालिसिस ऑफ बायोलॉजिकल सैंपल, कोई भी बायोलॉजिकल सैंपल हो गया, जैसे स्पूटम हो गया, सीमेन हो गया और बहुत चीज़ हो गया, उसका हम लोग सेपरेट करने के लिए यूज करते हैं उसको। ड्रग डिटेक्शन इन ब्लड, यूरिन और ब्लड में कोई ड्रग है उसका डिटेक्ट करने के लिए। टॉक्सिकोलॉजी एंड पॉइजनिंग केसेस में भी इसका यूज हम लोग करते हैं। प्लांट एंड बायोलॉजिकल रिसर्च, सेपरेशन ऑफ प्लांट पिगमेंट, जो प्लांट का पिगमेंट रहता है उसमें डिफरेंट कलर रहता है, उसको सेपरेट करने के लिए। एमिनो एसिड, प्रोटीन, ये सबको पता लगाने के लिए। सेपरेशन ऑफ क्लोरोफिल, कैरोटेनॉइड्स, एमिनो एसिड और एनालिसिस, मतलब सेपरेट इसमें करते हैं क्लोरोफिल, कैरोटेनॉइड्स जो प्लांट में रहता है उसको। एंड एमिनो एसिड एनालिसिस के लिए भी हम लोग क्रोमेटोग्राफी यूज करते हैं। लास्ट में एक समरी है, उसको भी हम लोग पढ़ ही लेते हैं। क्रोमेटोग्राफी इज अ पावरफुल टेक्निक यूज टू सेपरेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड प्योरिफिकेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। मतलब क्रोमेटोग्राफी एक क्या है, पावरफुल टेक्निक है। किसके लिए यूज होता है? फॉर सेपरेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड प्योरिफिकेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। कोई भी कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर है, बहुत सारा चीज़ उसमें मिला हुआ रहता है, उसको सेपरेट करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए और प्यूरिफाई करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। एंड इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंपोनेंट्स बिटवीन स्टेशनरी फेज एंड मोबाइल फेज। कैसे काम करता है इसका प्रिंसिपल? डिफरेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कि डिफरेंट एफिनिटी में जो कंपोनेंट्स होता है वो मूव करता है स्टेशनरी फेज एंड मोबाइल फेज में, उसके बेसिस पे। थर्ड है आपका इट हैज अ वाइड एप्लीकेशन इन केमिकल, फार्मास्यूटिकल, फूड, एनवायरमेंटल एंड बायोलॉजिकल फील्ड। मतलब कि इसका बहुत ही ज़्यादा यूज होता है केमिकल, फार्मास्यूटिकल, फूड, एनवायरमेंटल एंड बायोलॉजिकल फील्ड्स में। किसके लिए यूज होता है? फॉर सेपरेशन। तो कि आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा, अगर समझ में नहीं आया हो तो
हमें डायरेक्ट मैसेज करें, वीडियो में कमेंट करें। और अगर ये नोट्स आपको चाहिए, ऐसी नोट्स चाहिए, तो मेरे यूट्यूब चैनल MLT लर्निंग जोन या इंस्टाग्राम MLT लर्निंग जोन में आप जाके मैसेज कर सकते हो। आपको BMLT DMLT और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सिलेबस के अकॉर्डिंग नोट्स चाहिए तो आपको मिल जाएगा। सो स्टूडेंट्स, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।